हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी एसआई की जो टारगेट सीरीज़ है हम लोग 90 दिनों का स्टार्ट किए हैं और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। और इस समय ही आपकी अगली परीक्षा हो रही है क्योंकि यूपी एसआई के अलावा भी टारगेट चल रहा है और यूपी प्लस सी पेट का भी टारगेट चल रहा है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा ये ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जा रहा है कि पेट की भी पढ़ें, यूपी एसआई की भी पढ़ें और ज़्यादा इसमें घिसविस टाइप में हो जा रहा है। मैं इस बात को समझ रहा हूँ, है ना, लेकिन इसकी वजह से यूपी एसआई का टारगेट बंद नहीं होने वाला है ना। हाँ, एक बात और है कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा यूपी पेट का या पेट के एग्ज़ाम से 3-4 दिन का बीच में मोहलत दे दूंगा और उस टाइम आपको 3-4 दिन रिवीजन और प्रैक्टिस करने के लिए यूपीएसआई के टारगेट को रहने दूंगा। लेकिन जो ही एग्जाम पेट का बीतेगा तो जो मैं 4 दिन छोड़ा रहूँगा उसको एग्जाम के बाद फिर उसको कवर करवाऊंगा, है ना। उसमें मेंटेन करना पड़ेगा, फिर उधर ज़्यादा वर्कलोड करना पड़ेगा क्योंकि 90 दिन का टारगेट मैंने सेट किया हुआ है कि 90 दिन में इसको ख़त्म करना है ना। तो इसको करना ही पड़ेगा क्योंकि बिना मेहनत किए जय जयकार नहीं होती, है ना। तो एक बात है कि आज देखते हैं कि आज टारगेट में क्या क्या मिला हुआ है। और मैं एक बात ध्यान रख रहा हूँ कि टारगेट में थोड़ा सा कम ही दे रहा हूँ, मेंटेन करके दे रहा हूँ क्योंकि यूपी पेट में मैंने ज़्यादा टारगेट दे दिया है। 11 टॉपिक दे रखा हूँ क्योंकि उसको एक ही महीने आप बचे हुए हैं उसको ख़त्म करना है। और यदि एक महीने में अगर ख़त्म नहीं कर पाएंगे तो परीक्षा ही 6-7 तारीख से है तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यूपी एसआई में मैंने थोड़ा सा टारगेट कम किया, लेकिन टारगेट तो डेली मिलेगा और करना भी डेली पड़ेगा। इसके लिए पीछे भागने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो अब चलिए बिना किसी देरी के लेकर चलते हैं। और एक बात और खुशखबरी बता रहा हूँ, कल या परसों खुशखबरी एक बताऊंगा जो यूपीएसआई और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जिनको घिसपिच हो गई है और टारगेट बच भी रहा है, उसके लिए एक उपाय बता रहा हूँ, परसों वो बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। यार जो भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपके यहाँ ये बात पहुँची हुई है, आप तैयारी कर रहे हैं, आपने अपनी पढ़ाई को इम्प्रूवमेंट कर लिया, इसी प्रकार दूसरे भी इससे अगर फ़ायदा ले सकते हैं। वो तो ऊपर के वाले के हाथ में है कि कौन जितना मेहनत करता है उसके अनुसार वो होगा, है ना। लेकिन आपको शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए अब टारगेट की तरफ ले चलते हैं बिना किसी देरी के। तो आज है 29 जुलाई और राधा कृष्ण का नाम लेकर के इस टारगेट को स्टार्ट किए हुए हम लोग। और 90 दिनों का जो टारगेट है उसको हम लोग कर रहे हैं और ये पूरा हमें विश्वास है कि इस 90 दिन के टारगेट में जो भी होगा एकदम सब कुछ बढ़िया होगा और हम लोग पूरा अपने सिलेबस को कवर करके रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा। मॉक टेस्ट इतना किया जाएगा कि देखिए मॉक टेस्ट खुद परेशान हो जाएंगे कि कितना मॉक करें, है ना। तो चलिए अब देखते हैं 29 में क्या मिला है आपको यूपीएसआई के लिए। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करने हैं। अगर आपने कैलकुलेशन छोड़ रखी थी 10 मल्टीप्लाई और 10 सब्सट्रैक्शन वाली, तो 10 मल्टीप्लाई 10 सब्सट्रैक्शन 30 तक के क्यूब 40 तक के स्क्वायर, इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको लर्न करने हैं। फार्मूला की जो बुक है वो मैंने सेंड कर दी है, तो उसमें से आप फार्मूला कर लीजिए, ठीक है ना। डेली 2 पेज 3 पेज रिवीजन कीजिए सुबह से। तो ऐसे करके करते 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 8-10 दिन में वो सारे चैप्टर्स एक बार एक एक नज़र से देख लेंगे। डेली आपने 5 पेज भी पढ़ा तभी भी आप कर लेंगे, ठीक है ना। और 10 मल्टीप्लाई 10 सब्सट्रैक्शन आपको ऐप बता दिए, इससे करनी है और ज़रूर करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए कैलकुलेशन करनी है ना। जो आप यूपी पेट की परीक्षा दे रहे हो ना उसको समझ में आएगा कि इसमें कितना टाइम लग रहा है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन में, क्योंकि डीआई उसमें आता है। डीआई में सब यही खेल करना होता है और स्क्वायर और क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। प्रतिशत की आपको क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 4 करनी है और 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यदि आपने क्लास कर रखी है तो आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और यदि आपने पहली बार कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, बिगिनर हैं, तो आप पूरी क्लास ध्यान से कीजिएगा, ठीक है ना। क्लास नंबर 3 या क्लास नंबर 4 2 क्लासेज। अब आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग करना है। क्लास नंबर 3 एंड क्लास नंबर 4 इसकी भी कोडिंग और डिकोडिंग की भी है। एक बात और, यदि आप इसको भी कर चुके हैं और समझते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग कैसे होता है, तो आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं किसी भी बुक से, किसी भी पीडीएफ से, या फिर किसी भी टीचर्स की जो सीट होती हैं उससे कर सकते हैं। साहित्य में मैंने पीडीएफ भेज दिए वो व्हाट्सअप चैनल पे, तो व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिंक मैं डाल दूंगा। और आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल में जो छायावादी युग है उसमें जयशंकर प्रसाद जी को लर्न करना है। जयशंकर प्रसाद जी की जो इतनी भी रचनाएं होंगी सबको लर्न कर लेनी है ना। 12, 15, 20 जितनी भी होगी उसको लिख के लर्न कर लेना है, ठीक बात है। आते हैं अब हिंदी में। हिंदी में आपको उपसर्ग व प्रत्यय करनी है। इसकी लास्ट क्लास है, क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 4 करनी है। इसकी लास्ट क्लास है, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 4 को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान से कर लेना है। अब आते हैं पॉलिटी में। तो पॉलिटी में आपको मौलिक अधिकार और इसके क्लास नंबर 8 और क्लास नंबर 9 करने हैं। मौलिक अधिकार को अच्छे से कर लेने हैं, है ना, ध्यान से करने हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं सर, तो उसको ध्यान से पढ़ लेने हैं। मूल विधि में यदि आप राम भरद्वाज सर से कर रहे हैं तो एनएसए करना है ना। एनएसए का मतलब होता है
रासुका को, तो रासुका कर लेना है। राम भारद्वाज सर की क्लास नंबर 3, इनकी क्लासेस थोड़ी सी ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसकी वजह से मैं ये देता हूँ। यदि आप विवेक सर से कर रहे हो तो क्लास नंबर 12 करेंगे महिला संरक्षण की, ठीक है ना। मूल विधि में महिला संरक्षण विवेक सर से कर रहे हैं तो महिला संरक्षण, और राम सर से कर रहे हैं तो NS से करेंगे क्लास नंबर 3। एक बात और, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए पैसिव प्रिपरेशन बाय शिव भाई, और टेलीग्राम चैनल को तो आपको कंपलसरी ज्वाइन करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए उसमें ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें इतनी सारी PDFs मैंने भेज दी है कि आपको इतना ज़्यादा हेल्प होने वाली है कि आपको कहीं दूसरी जगह भटकना ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो अब चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताना है कि भैया ये कैसा लगा टारगेट आज का। फिर अभी रिवाइज करना है आपको पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोम और श्रुति भिन्नार्थक, इसको 1 घंटे का टाइम दे करके पूरा रिवीजन करना है ना। थोड़ा फास्ट में रिवीजन करिएगा, नहीं तो 1 घंटे पर्यायवाची अनेकार्थी में ही ले लेगा। तो आपको फास्ट रिवीजन करना है, एक बार पढ़ के चले जाना है। रिवीजन का मतलब पढ़ते हुए चले जाना है, रटना नहीं है, पढ़ते हुए चले जाना है ना। तो सबको एक बार पढ़ लेना है, अगर 1 घंटे से कम ही में पढ़ लिए तो दोबारा पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये रही टारगेट की वीडियो। अगर आप टारगेट का फोटो लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और कमेंट करके बताएंगे कि भैया ये टारगेट कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय।